ओम शांति। अब आज मनन चिंतन करेंगे इस फ्रेज पर, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो। क्योंकि बाबा ने आज एक और लाइन बहुत अच्छी कही मुरली में कि तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है उन्हों को खुशी होगी। विशाल बुद्धि वो है जो धारण कर फिर दूसरों को कराते हैं। अब बाबा ने पहले कहा ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो। कौन सी झोली? तो सबको पता है, बुद्धि की झोली, है ना। तो बुद्धि की झोली को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। क्या अर्थ होता है बुद्धि की झोली को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना? तो आज हम इस बात को समझने के लिए बुद्धि के 3 मेन फंक्शंस समझेंगे। बुद्धि देखती है, बुद्धि परखती है और बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि देखती है, बुद्धि परखती है और बुद्धि निर्णय करती है। तो ज्ञान रत्नों से बुद्धि की झोली भरने का अर्थ है हमारा देखना ज्ञान युक्त हो, हमारा परखना ज्ञान युक्त हो और हमारे निर्णय ज्ञान युक्त हो। और आत्मा जो कर्म करती है वो उसकी परख शक्ति, निर्णय शक्ति का प्रूफ होते हैं। तो हमारा कर्म ज्ञान युक्त हो, इसको कहेंगे बुद्धि की झोली ज्ञान से भरी हुई है। ज्ञान सुनना ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कान तो 2 हैं और बहुत अच्छा उपयोग बच्चे दोनों कानों का करते हैं, है ना। क्या उपयोग करते हैं? एक से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। तो सुनना पर्याप्त नहीं है। बुद्धि की झोली ज्ञान रत्नों से भरने की बात हो रही है। उसका अर्थ है कि बुद्धि में इतना परिवर्तन आए, हमारे देखने में, परखने में, निर्णय करने में इतना परिवर्तन आए कि हमारे कर्म ज्ञान स्वरूप बने। तब बाबा कहते हैं कि तुम राज्य अधिकारी बनेंगे। राज्य अधिकारी ज्ञान सुनने से नहीं बन जाएंगे। राज्य अधिकारी तो श्रेष्ठ कर्मों से बनेंगे। और आज जो बाबा कहते हैं ना कि खुशी उनको होगी जो धारणा करेंगे और कराएंगे, जो विशाल बुद्धि होंगे। तो आज मैं इसी बात पर विचार कर रही थी कि जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो बाबा हमें ज्ञान में आत्मिक स्थिति, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि का महत्व बताते हैं। बाबा हमें शुभ भावना, शुभ कामना का महत्व बताते हैं। बाबा हमें याद का महत्व बताते हैं। पवित्रता की शक्ति का महत्व बताते हैं और सेवा का महत्व बताते हैं, है ना। बाबा हमें बताते हैं कि जो भी कर्मों की कमाई होगी वो किस आधार से होगी? ज्ञान की धारणा के आधार से। और ज्ञान किसका ज्ञान है?
तो वैसे कहेंगे आत्मा परमात्मा और ड्रामा का ज्ञान है। तो जब हम ज्ञान की धारणा कहते हैं तो आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, जिस दृष्टि में शुभ भावना, शुभ कामना समाई हुई है, उसका महत्व आत्मा को धारण हो। बाबा की याद कितनी शक्तिशाली है, बाबा की याद में कितनी करामत है, ये आत्मा को धारण हो जाए। पवित्रता की शक्ति क्या कमाल कर सकती है, ये आत्मा में धारणा हो जाए। और सेवा के बल से कितना पुण्य का खाता जमा होता है, ये धारणा हो जाए। इसको कहेंगे धारणा करना। और इसके आधार से जब हम कर्म करते हैं तो उसको कहेंगे धारणा युक्त कर्म। और इसके अलावा दृष्टि, जो बुद्धि का और एक फंक्शन है, देखना। तो वर्तमान को ना देख, सिर्फ बाबा ने जो हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार से देखना, उसको कहेंगे ज्ञान की धारणा से दृष्टि बदलना। आज बाबा ने मुरली में उसका एग्जाम्पल भी दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया बाबा ने? कि बच्चे ये ना समझें कि किसी सत्संग में तो 5-10 हज़ार जाते हैं और यहाँ तो कम आते हैं, तो उस बात से संशय बुद्धि ना हो, क्योंकि तुम्हारी वृद्धि होगी, समय आएगा तो। अब आप देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, आज हम उस समय में बैठे हैं जब बाबा के महावाक्य सत्य हो गए। और आज इतने बाबा के बच्चे हैं जो सेंटर तक पहुंचते हैं, जो ऑनलाइन सुनते हैं, जो सेंटर से कनेक्टेड होके ऑनलाइन सुनते हैं। कई ऐसे भी होते हैं सिर्फ ऐसे ही सुनते सुनते भी कुछ ज्ञान में चलने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी वृद्धि आज हुई, लेकिन विचार करो कि बाबा जिस समय ये मुरली चला रहे थे, उस समय पर कोई, मुझे याद है एक क्लास में दीदी बता रहे थे कि जब मधुबन में बाप दादा मिलन होता था, शिव बाबा परमात्मा ब्रह्मा तन में पधारे हैं, तो कितने बच्चे मिलने जाते थे? 20-30। विश्व भर से 20-30 बच्चे, आदि की स्थापना की बात है, 20-30 बच्चे जब जाते थे तो कहें बहुत बड़ी पार्टी आ गई है, बहुत बच्चे आए हैं। तो वो भी समय था जब देश भर में से 20-30 बच्चे पहुंचते थे और इतनी ही संख्या होती थी। और उस समय भी मुरली में बाबा बताते थे कि तुम ही नए विश्व की स्थापना करेंगे और बहुत सारे बच्चे बाबा को पहचानेंगे और बाबा का बनेंगे। तो उस समय सुनने वाले को लगता होगा कि बाबा भी ऐसे ही ख्याली पुलाव है ना खिलाते रहते हैं, यहाँ 20 आए नहीं हैं और बाबा कहते सारा विश्व जो है वो बाप को पहचानेगा। तो बाबा ने कहा कि तुम ये नहीं देखो कि क्या है, तुम ये देखो कि सत्यता का सागर भगवान क्या वाणी चला रहा है। और जो आज भगवान कह रहा है वो हुआ ही पड़ा है। बुद्धि में इतनी धारणा होनी चाहिए कि ये भगवान है जो कह रहा है और गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जो बाबा के मुख से निकले और सत्य ना हो। तो इसको कहते हैं बुद्धि में ज्ञान की धारणा, कि बाबा ने कहा है
तो उस आधार से मैं चलूं, मेरी दृष्टि में आदि मध्य अंत का वही चित्र हो जो बाबा ने खींचा है। मुझे कभी संशय ना पैदा हो कि लग तो ऐसा रहा है और बाबा ऐसा कह रहा है, तो पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि जो भगवान कह रहा है वो सत्य है। इतनी मेरी दृष्टि में क्लैरिटी हो, उसको कहेंगे ज्ञान की धारणा। और जैसा मैंने बताया कि दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है ज्ञान की ऐसी धारणा कि मेरे कर्मों में नजर आए कि मुझे आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, मुझे पवित्रता की शक्ति, याद की शक्ति और सेवा में जो पुण्य का बल जमा होता है उसका अनुभव है और उसकी धारणा है। क्योंकि ये बात जो है ये बहुत समझने की है कि बच्चे ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन जब जीवन में कर्म करते हैं तो कई बार ज्ञान स्वरूप दिखाई नहीं देते, है ना। जैसे बाबा ने हमें याद के विषय में बताया कि याद से विकर्म विनाश होते हैं, और हमें ये भी ज्ञान मिला कि प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल संबंध और स्वास्थ्य, जब शरीर में बीमारी है, संबंध हमारे फेवर में नहीं है या परिस्थितियां बहुत हमारे विपरीत चलती हैं, तो उसका कारण होते हैं विकर्म, विकर्म का खाता। ये हमने समझा है और बाबा ने हमें बताया कि विकर्म विनाश होते हैं याद की यात्रा से। और मैंने इस भट्टी के दौरान ये देखा कि कई बच्चे जो अपने जीवन के विघ्नों का खूब वृत्तांत सुनाते हैं, उन्होंने इस योग की विधि को अपनाकर, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेकर विकर्म विनाश करने का निर्णय नहीं लिया, है ना। कहते हैं हमें धन की समस्या है, हमारा ये चोरी हो गया, फलाने ने धोखे से लूट लिया, कोई शरीर की बात बताते हैं, कोई संबंध की बताते हैं। लेकिन जो बाबा ने विधि सुनाई कि विकर्म विनाश होंगे जब हम याद की यात्रा में बैठेंगे, और अनाउंसमेंट हुई कि 3 दिन आयोजित किया जा रहा है ये याद का खाता जमा करने का कार्यक्रम, तो उन्हीं बच्चों ने लाभ नहीं लिया। और एक ने तो ये भी लिख के भेजा रात को, जब चार्ट भेजा कि और उसका करोड़ों रुपया धोखे में किसी ने गबन कर लिया है, और बहुत वो दुख में रहते हैं और सुनाते भी हैं कि हमें बहुत दुख है। लेकिन उन्होंने चार्ट में लिख के भेजा कि माया ने हमें आज एक फिल्म दिखाई और हम फिल्म देखे सारे दिन बैठकर, और याद की यात्रा हमारी 10% या 20% रही। तो अब इसको क्या कहेंगे, है ना। तो जो बाबा आज कहते हैं ना, विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि अपनी परिस्थितियों को कोसता नहीं, विशाल बुद्धि ड्रामा को कोसता नहीं, विशाल बुद्धि बाबा के साथ बैठकर मास्टर क्रिएटर बनता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे बहुत इस बात को कहते हैं कि हमें भगवान की मदद चाहिए, भगवान की मदद चाहिए, तो भगवान मदद कर रहे हैं। भगवान तो हमें याद की विधि बता रहे हैं, आत्मिक स्थिति की विधि बता रहे हैं, आत्मिक दृष्टि की विधि बता रहे हैं,
पवित्रता की विधि बता रहे हैं, सेवा की विधि बता रहे हैं। दुआएं चाहिए, सेवा करो। शक्ति चाहिए, याद करो। विकर्म विनाश करने, याद करो। परिस्थितियों के ऊपर विजयी बनना है, पवित्रता का बल लाओ। किसी संबंध में परिवर्तन लाना है, शुभ भावना, शुभकामना यूज करो। आत्मिक दृष्टि रखो, आत्मिक स्थिति बनाओ। बाबा तो हमें विधि बता रहे हैं, लेकिन हिम्मत चाहिए उस विधि को अपनाने के लिए। और वो हिम्मत नहीं दिखाते हैं, बस कहते रहते हैं कि हमारी ये समस्या है, हम बाबा के बने, बाबा हमारी मदद करे, बाबा हमारी मदद करे। तो बाबा हमारी मदद तब करेंगे ना जब हम विधि को अपनाएंगे और हमें ज्ञान की धारणा हो कि 63 जन्मों का विकर्म का खाता है। वो विकर्म का खाता कोई 21 दिन के योग से नहीं खत्म हो जाएगा। एक जन्म तो हमें देना पड़ेगा ना, लेकिन इतनी समझ से नहीं चलते, इतना विशाल बुद्धि होकर नहीं चलते। छोटी छोटी एक्सक्यूजेस में अपनी दृष्टि को, वृत्ति को, याद की यात्रा को रोक देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ज्ञान से झोली भरेंगे, बुद्धि की झोली, तब जाकर हम विश्वराज अधिकारी बनेंगे। लेकिन ज्ञान से बुद्धि की झोली भरने का अर्थ हमें समझना होगा। सिर्फ मुरली सुनने से, मंथन अटेंड करने से नहीं होगा। मंथन में भाषा अच्छी लगती है, बैठते हैं, सुनते हैं, वो एक बात है, ठीक है, ज्ञान तो भित्ति है, बिना ज्ञान के भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन फिर इसी मंथन में जो याद का महत्व बताया जाता है, मुरली में जो पवित्रता का महत्व बताया जाता है, सेवा का महत्व बताया जाता है, उसको भी तो अपने जीवन में लाना पड़े। न सेवा करेंगे, न याद करेंगे, न पवित्र रहेंगे, और फिर कहेंगे हमने 21 दिन जैसे जाप करते थे या व्रत रखते थे, ऐसे बाबा के नाम पर व्रत रख लिया और हमारे विघ्न टल जाएं, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। इसीलिए ज्ञान की दृष्टि रखनी पड़ेगी। और दूसरा है कि बाबा जो विधि बता रहे हैं उसको अपने जीवन में धारण करना होगा। और ये जो बात है ना विशाल बुद्धि होकर चलने की, मैं आज थोड़ा सा इस बात पर भी विचार कर रही थी कि देखो, दुनिया में हर चीज में विजन चाहिए होता है। जैसे हम कोई दवाई भी खाते हैं ना, जैसे बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि कोई दवाई ऐसी भी होती है जो खाने पर आपको वैद्य बताता है कि बीमारी थोड़ी उथलेगी, थोड़ा बीमारी बढ़ेगी इसको खाने से, फिर धीरे धीरे शांत होगी। तो हर चीज की एक तासीर होती है, एक तरीका होता है उसके काम करने का, उसको भी हमें समझ कर चलना होता है। और ये जो बुद्धि होती है ना, ये वर्तमान के आगे भविष्य को देखकर चलती है। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। मैंने जब पहली बार खीर बनाई है ना, कभी खीर नहीं बनाई थी, तो खीर अच्छी गाढ़ी लग रही थी। तब चीनी डालने का टाइम आया, तो मैंने चीनी डाली, तो चीनी डालते ही खीर एकदम पतली हो गई ना, क्योंकि चीनी मेल्ट हो जाती है। तो मुझे लगा मेरी खीर तो खराब हो गई, ये अभी भी गाढ़ी थी, अभी पतली कैसे हो गई। तो मैंने है ना उस खीर को, उसको बंद कर दिया गैस को, और मैं गई और मैंने अनाउंस कर दिया कि भाई खीर तो खराब हो गई। तो फिर किसी ने पूछा कि कैसे खराब हो गई, तो मैंने कहा उसको चीनी डालते ही ना वो पानी पानी हो गई बिल्कुल, पहले तो गाढ़ी लग रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी क्या करो ना, गैस जलाओ और उसको और पकाओ तो वो गाढ़ी हो जाएगी।
तो मुझे फेथ था जिन्होंने बताया उन पर कि उनको रसोई का ज्ञान अच्छा है। तो फिर मैंने गैस जलाई और पकाया, तो मुझे पता चला अच्छा ये तो फिर वापस थोड़ी देर में गाढ़ी भी हो जाती है और बढ़िया भी हो जाती है। तो फिर अगली बार जब खीर बनाई और वो फिर पतली हो गई चीनी डालने से, तो घबराहट नहीं हुई, क्योंकि पता है दिखाई दे रहा है ना। बुद्धि में देखो, बुद्धि कैसी चीज होती है, बुद्धि वर्तमान के आगे देख सकती है। तो वो पतली खीर है, लेकिन पता है कि और थोड़ा पकाएंगे ना तो इसका रूप अलग हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान है, बाबा ने हमें ज्ञान दिया। बच्चे, ड्रामा कल्याणकारी है, वर्तमान को नहीं देखो, है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, यू मे लूज 1 or 2 मैचेस बट यू विल विन द गेम। तो 1-2 मैच को नहीं देखो, गेम बहुत लंबा है। और बाबा कहते कहीं कहीं पर थोड़ी असफलता अगर वर्तमान में आती भी है तो उसको बुरा नहीं समझो ना। उस असफलता का भी अपना मकसद है, उसका भी अपना महत्व है वहां पर। और उसके पार देखो कि इसके थोड़ा पार जाएंगे ना तो सफलता ही सफलता है। कल मैं आपको एक बात बताऊं, किसी की हम बात कर रहे थे, मैं और भाई, तो वो जो आत्मा है वो बहुत विघ्नों से गुजर रही है। तो मैंने ऐसे भाई को कहा कि थोड़ा सेवा मिले ना उसको, तो सेवा से वो थोड़ी बिजी रहेगी तो उसमें निखार भी आ सकता है। फिर दोनों के ही मन में एक बात आई कि आत्मा में अहंकार बहुत है, और सेवा मिलेगी ना तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सेवा में भी बहुत दे अभिमान आएगा। तो मैंने भाई को कहा कोई विधि हो ना जिससे उसको सेवा दे के उसके सर पर नाच सके ठीक से, सारे दिन बैठे रहे उसके सर पर, है ना। ये क्यों किया, ये गलत किया, कुछ तो आता नहीं है, क्या समझते हो, है ना। सारे दिन अगर उसको बोलते रहे और उसको थोड़ा लाइन पे रखें तो फिर आत्मा उन्नति कर सकती है। तो भाई कहते हाँ ये भी ठीक है, लेकिन ऐसे नाचने का अवसर भी तो मिलना चाहिए ना सर पे, नहीं तो और ही गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूं, क्योंकि जैसे एक निमित्त परमात्म इंस्ट्रूमेंट होने से हमें समझ आता है कि बैलेंस बहुत आवश्यक है ना। किसी आत्मा में देहाभिमान ना चढ़े, लोभ ना आ जाए, विकार में ना फंस जाए, उसके लिए भी हम मेजर्स लेते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ। पता रहता है ना ये देहाभिमान में आएगा तो उसको थोड़ा सा कुचलना पड़ता है, नहीं कुचलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ड्रामा भी ये कार्य करता है। बाबा कहता है ना ड्रामा मेरा फ्रेंड है। ड्रामा बाबा के बहुत सारे काम करता है। ड्रामा आत्मा को लाइन पे रखने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन आत्मा को ड्रामा की एप्रिसिएशन होनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, और मैं हमेशा इस शब्द को कहती हूँ, ड्रामा इज माय फ्रेंड। उस वृत्ति को धारण कर कर जीवन में चलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम ड्रामा मेरा फ्रेंड है, ड्रामा कल्याणकारी है समझ कर चलते हैं ना, तो हम ड्रामा की वर्तमान सीन के महत्व को समझ पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि ये जो ठोकर आई, ये जो धक्का मिला, ये मुझे क्या सिखा रहा है।
मुझे नम्रता सिखा रहा है। छोटा नुकसान हुआ, बड़ी शिक्षा मिली नम्रता की। छोटा नुकसान हुआ, बड़ी शिक्षा मिली कि हड़बड़ाना नहीं है, धैर्य रखो। छोटा नुकसान हुआ लेकिन बड़ी धारणा मिली, तो उसको हम घाटे का सौदा नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया उस ज्ञान का स्वरूप होकर चलो। उसको कहते विशाल बुद्धि। और ये जो विशाल बुद्धि होते हैं और जो धारणा करते हैं और कराते हैं, क्योंकि जो हम हैं वही बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बना सकते, ये भी नियम है ना। तो धारणा जो करते हैं और कराते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताती हूँ। धारणा युक्त आत्माएं धारणा युक्त बनाती हैं। हमने कभी बड़ों को नहीं देखा कि हम जाकर किसी की कंप्लेंट लगाएं और वो हमें एनकरेज करें। कभी भी कंप्लेंट तो हमने भी लगाई है ना ऐसा हुआ, ये हुआ, जो भी बताया, लेकिन हमें बताया कि देखो ड्रामा कल्याणकारी है और सच्चे के साथ अच्छा होता है, तो आप सत्यता नहीं छोड़ो। तो जो धारणा उनमें थी वो धारणा हमें भी कराई। तो आज ये जो परिपक्वता, मैच्योरिटी धीरे धीरे आती गई। और वहीं अगर अपने अंदर धारणा ना हो, कल्याणकारी ड्रामा को ना समझे, तो फिर जैसे हम रेस्पॉन्ड कर कर आधी खीर में निकल आए, है ना, कि खराब हो गई, ऐसे दूसरे को भी छोड़ने के लिए कह दें, लेकिन ये नहीं पता अगले ही पड़ाव पर इतनी मीठी खीर वेट कर रही थी, लेकिन बीच में ही छोड़ देंगे तो कहाँ से फल खाएंगे, है ना। इसीलिए ड्रामा के कल्याणकारी स्वरूप को देखने के लिए भी ड्रामा के कल्याणकारी होने पर निश्चय चाहिए, क्योंकि जो कल्याणकारी समझता नहीं वो तो कल्याण का प्रूफ मिलने से पहले ही छोड़ देता है, तो उसको तो कभी ज्ञान की सत्यता का अनुभव भी नहीं होता। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि को झोली, बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भरकर चलो। और खास मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आत्मिक स्थिति का महत्व, आत्मिक दृष्टि का महत्व, योग की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और सेवा की शक्ति का महत्व, इसको हम समझ कर चले। जब हम किसी आत्मा को देखते हैं कि उसके संस्कार थोड़े डिफिकल्ट हैं, तो वहां पर रिजेक्ट करने की बजाय आत्मिक दृष्टि, शुभ भावना, शुभकामना को अप्लाई करें और साथ साथ साक्षीपन भी लाएं, है ना, क्योंकि अटैच नहीं होना है कि ये परिवर्तन होंगे इस आइडिया से। उनकी अपनी यात्रा है, वो अपने तरह से परिवर्तन होंगे। परिवर्तन भी होंगे तो हमारे तरह से नहीं होंगे, लेकिन परिवर्तन अवश्य होंगे। लेकिन अगर हमारा एक आइडिया है उनके परिवर्तन का, तो हम उनके परिवर्तन को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने आइडिया से डिसअपॉइंट होते रहेंगे। आज मैं एक बहन से बात कर रही थी, बहुत अच्छी बात बाबा ने उस समय सुझाई कि हमें कंपैशनेट होना है, लेकिन डिस्पैशनेटली कंपैशनेट होना है। कई बार हम रहमदिली में भी इमोशन ले आते हैं, है ना। उसको सच्चा कंपैशन नहीं बोलेंगे, रहमदिल है, लेकिन फिर इनका ये होना चाहिए, इनका वो होना चाहिए, ये इस प्रकार से परिवर्तन हो जाने चाहिए, मेरे हिसाब से ये इतने सुखी हो जाने चाहिए, इनको ऐसा सुख का अनुभव होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, फिर उसमें हम ये भूल जाते हैं आत्मा के ज्ञान की बात कि हर एक का पार्ट अपना है
और फिर उस जाल में भी फंस जाते हैं। तो माया हमें कई तरीकों से फांसती है ना। माया अगर हमें नफरत में, या माया हमें किसी को इग्नोर करने के लिए प्रेरित नहीं करती, तो माया हमें उनके कल्याण के लिए भी अटैच कर देती है। और कई बार हम समझते हैं कि हम रूहानी कल्याण की दृष्टि रख रहे हैं, लेकिन वहां भी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं और हम फंस जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर चीज में ज्ञान युक्त रहना है। किसी के लिए भी अगर हम कुछ कर सकते हैं तो आत्मिक दृष्टि, आत्मिक बोल, एनकरेज करने वाली वृत्ति रख सकते हैं। पवित्रता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति तन, मन, धन और संबंध में शक्ति भरती। पवित्र तन आयु प्राप्त करता है, पवित्र मन शांति सुख का अनुभव करता है, पवित्र धन सफल होता है और सफलता लाता है, पवित्र संबंध संबंध का सुख दिलाते हैं। लेकिन ये सब कार्य करने वाली पवित्र आत्मा होती है। इसीलिए पहले आत्मा अपनी पवित्रता पर अटेंशन दे। तन, मन, धन और संबंध की स्थिति यदि बदलनी है तो मुझे पहले अपनी प्योरिटी पर काम करना होगा। इम्यून सिस्टम का डायरेक्ट रिलेशन प्योरिटी से होता है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हम प्रभाव में आ जाते हैं मौसम के, इसके उसके, तो प्योरिटी पर काम करना है। हम सेवा की शक्ति को यूज करें। याद की शक्ति का तो बताया है ना, कम से कम अभी भी है ना, जितने अभी बैठे इतने तो तपस्या करें कल तक, और वो बल अपने अंदर धारण करें कि ये जो संगम युग है इसकी एक एक घड़ी सफल कर सके। सेवा की शक्ति, हम जो भी सेवा में कणा दाना लगाते हैं, तन मन लगाते हैं, वो हमारे को पुण्य का खाता बना कर देता है। भक्ति में भी कहते हैं कि जिस चीज की कमी है उसका दान करो। वो दान तो ईश्वर अर्थ किया जाता है, यहाँ तो सचमुच ईश्वरीय कार्य में सफल होता है, और उस सफलता से कितना भाग्य बनता है। लेकिन अपने जो विघन है, दुख है, उनका रोना रोते रहते हैं, लेकिन सेवा कर कर भाग्य नहीं बनाते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान स्वरूप बनेंगे, धारणा करेंगे, तो फिर उस धारणा के बल से राज्य अधिकारी बनेंगे। और आज बाबा हमें एक बहुत मीठी बात कहते हैं कि बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि माया के प्रभाव से छुड़ाने वाला भगवान आया है ना। सबसे बड़ी चीज क्या है? माया से बचाने वाला हमें भगवान आया है। क्योंकि माया ने बुद्धि पर ऐसा कब्जा किया था कि ना हम नेगेटिव को पहचानते थे, ना वेस्ट को, ना साधारण को। कोई आइडिया ही नहीं था कि ये नकारात्मक कर्म है, विकर्म है, ये व्यर्थ कर्म है और ये साधारण कर्म है। और बाबा ने हमें हर नेगेटिव, व्यर्थ और साधारण का परिचय दिया, और बाबा ने हमें माया की पहचान भी दी और फिर माया पर विजय पाने की शक्ति भी दी। और माया ने जो ये 2500 वर्ष से अपना राज्य फैला रखा है ना, उस राज्य पर विजय पाकर अपना स्वराज कैसे बनाना है, बाबा ने इसके हमें पूरे अस्त्र शस्त्र दिए, हमें इनकॉग्निटो शक्ति सेना बनाया। तो बाबा कहते इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि स्वयं भगवान हमें माया से बचाने आया है। ठीक है, तो अब बुद्धि की झोली भरनी है यथार्थ रूप से, और
माया को पहचान कर अब माया पर विजय पानी है। ओम शांति।